सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास थोड़ा सा बोलने में असमर्थ है क्योंकि हमें थोड़ी शरीर से पीड़ा हो रही है। आज थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, परंतु हमने जो नित्य का प्रण ले रखा है, नित्य सत्संग का, वो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये दास उपस्थित है आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। पुष्टि प्रश्नोत्तरी देखिए, ये दास आपके सामने कैसे विनंती करता है। ऐसी बीमारी में भी दास आपके लिए नित्य मधुर मधुर सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तरी लेकर आता है। तो आप से सिर्फ एक ही विनंती कि आप हो सके उतना इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। पुष्टि जीव की मुक्ति मतलब क्या? तो पुष्टि जीव की मुक्ति मतलब स्वरूपानंद की प्राप्ति, स्वरूपानंद की प्राप्ति। अगला, तत्वार्थ दीप निबंध के कितने और कौन कौन से प्रकरण हैं? तो तत्वार्थ दीप निबंध के 3 प्रकरण हैं, शास्त्रार्थ प्रकरण, भगवतार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय प्रकरण। राजा आशकरण के सेव्य ठाकुर जी कौन थे और वह अभी कहाँ विराज रहे हैं? तो राजा आशकरण के सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी है, जो गुजरात के धोड़का में विराज रहे हैं। रजोबाई नित्य लीला में कौन सी सखी हैं? तो रजोबाई नित्य लीला में रतिकला सखी हैं। अगला, नवरत्न ग्रंथ की रचना कब और कैसे हुई? तो नवरत्न ग्रंथ की रचना खेराड़ू के गोविंद दुबे के लिए हुई थी। अगला, माणिक चंद क्षत्रिय के सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी कौन थे और वह कहाँ विराज रहे हैं? इसका उत्तर है माणिक चंद क्षत्रिय के सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी श्री बालकृष्ण लाल जी थे, जो अभी इस समय सौराष्ट्र के वेरावल में विराज रहे हैं। अगला, नवरत्न ग्रंथ द्वारा श्रीमद वल्लभाचार्य जी आपको और हमको क्या समझा रहे हैं? तो नवरत्न ग्रंथ द्वारा श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आपको और हमको भगवत सेवा में निश्चित बनकर लौकिक अहमत और ममता छोड़कर आत्मसमर्पण करने के लिए समझा रहे हैं। अगला प्रश्न, नवरत्न ग्रंथ के अनुसार चिंता दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो नवरत्न ग्रंथ के अनुसार सबसे आसान और सरल उपाय है अष्टाक्षर मंत्र का सतत जाप। श्री कृष्णा शरणम मम। अगला प्रश्न, शरण की भावना में क्या ख्याल रखना चाहिए? तो शरण भावना में मन में ये भाव करना चाहिए कि वाणी और आचरण हमारे सही हो, वाणी और आचरण हमारे अच्छे हों। ये शरण भावना में ध्यान रखने जैसा है। वसंत पंचमी से डोल उत्सव तक कौन कौन से 4 जूथों के भाव से ठाकुर जी होली खेलते हैं? जैसे कि 10-10 दिन, तो 10 दिन आते हैं श्री स्वामी जी के भाव से, 10 दिन श्री चंद्रावली जी के भाव से, 10 दिन श्री कुमारिकाओं के भाव से और 10 दिन श्री यमुना जी के भाव से। इस प्रकार 10-10 दिन का वसंत पंचमी से और डोल उत्सव तक का 40 दिन का समय होता है। वह 10-10 दिन ऐसे भाग रखा है 4 यूथों में। तो प्रियजनों, ये है आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।